अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? सब ठीक है? मज़े में है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्र है अल्लाह ताला का। अब तो हर गुज़रते दिन के साथ कुछ अच्छा ही डेली सुनने को मिल रहा है कि ये जो भी बीमारी अल्लाह ताला की तरफ से हम लोगों पे अज़ाब आया हमारे गुनाहों की वजह से, किसकी फ़लाँ मुल्क ने भी दवाई बना ली, फ़लाँ मुल्क ने भी बना ली, लेकिन पता नहीं कब तक ये मसला ख़त्म होगा। खैर देखते हैं। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, कुछ ऑनलाइन शॉपिंग की थी मैंने, काफ़ी ज़्यादा पार्सल आए हुए थे, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ, आप लोगों को भी दिखाऊँ, आप लोगों के सामने ही मैं ओपन करूँगी। ये क्रीम ऑर्डर की हुई थी, मसाज क्रीम है सेंसिटिव स्किन के लिए, मॉइस्चराइज़र भी है। आप सोने से पहले आप अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ कर लें। अच्छा, मुझे नहीं पता जो सिस्टर्स आप देख रही हैं आपकी क्या रूटीन है स्किन को लेके। हर एक का अपना अपना नज़रिया होता है ना, तो कुछ लोगों को ये होता है कि, बल्कि मेरा ख़ुद भी ऐसा ही था, मेरी स्किन चूँकि ऑयली थी, अब तो खैर नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे यूरोप की जो आबो हवा है वो काफ़ी ड्राई है, तो अब मेरी स्किन जो है वो कभी कभार मुझे ऐसे लगता है जैसे ड्राई हो गई है, लेकिन ऑयली बिल्कुल भी नहीं है। और ये मैंने जूता भी ऑर्डर किया हुआ था, जूता तो बहुत प्यारा है, बहुत मज़बूत है, लेकिन जो मेरे पाँव का साइज़ है मैंने किया भी वही था ऑर्डर, लेकिन ये मुझे छोटा है। वही कहते हैं ना कि जूते कभी भी ऑनलाइन ऑर्डर नहीं करने चाहिए। ये मुझे 1 नंबर छोटा है, लेकिन है तो 39 ही है, लेकिन मेरा पाँव इसमें कंफर्टेबल नहीं है। वैसे बहुत प्यारा है, मज़बूत है। हाँ, तो मैं आपको बता रही थी कि मेरी स्किन चूँकि ऑयली थी, तो मैंने कभी भी अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ नहीं किया था, हालांकि करना चाहिए। ऑयली स्किन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चराइज़र अवेलेबल हैं। तो अभी आके जब मुझे मेरे हस्बैंड की कॉल आ गई थी, वो मार्केट गए हुए हैं, तो ऐसा ही होता है कि जब भी मार्केट जाते हैं तो वहाँ जाके एक दफ़ा मुझे कॉल ज़रूर करते हैं। और मुझसे किसी सिस्टर ने पूछा भी था कि आपकी स्किन रूटीन क्या है। मैं सिर्फ इतना भी यहाँ पे बताऊँगी कि मैं अपनी स्किन को डेली अगर नहीं भी तो वीक में 2 से 3 दफ़ा ज़रूर मॉइस्चराइज़ करती हूँ। और मैं मॉइस्चराइज़र मैंने ख़ुद ही घर में बनाया हुआ है। मैं ऑयल यूज़ करती हूँ, आलमंड ऑयल और ऑलिव ऑयल, ये दोनों ऑयल मैंने मिक्स करके रखे हुए हैं। तो इसके साथ मैं सोने से पहले अपने फेस पे मसाज करती हूँ। तो वीक में मैं 2 दफ़ा तो मेरी कोशिश होती है कि मैं ज़रूर अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ करूँ, और इससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता आपको बिल्कुल भी। ये आप हैरान ना हो कि ऑयल आप फेस पे नहीं लगा सकते, आप बिल्कुल ज़रूर लगा सकते हैं। और ये जो बालों के लिए भी आपने ये जो मार्केट में और ऑयल्स अवेलेबल हैं, वो मुझे उनकी बस खुशबू होती है, लेकिन वो मुझे ख़ुद पर्सनली ज़रा नहीं पसंद। जो फ़ायदा आपको ये वाले ऑयल देते हैं, जैसे सरसों का, बादाम का, जैतून का, कोकोनट ऑयल, जो फ़ायदा आपको ये ऑयल्स देते हैं वो दूसरे आपको कभी भी नहीं देते। तो प्लीज़ अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो मेरा आपको यही मशवरा है कि आप वो बंद कर दें यूज़ करना, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। ये एक शोल्डर बैग ऑर्डर किया हुआ था, ये मेरे हस्बैंड ने ऑर्डर किया हुआ था, तो काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छी इसकी क्वालिटी है। मामा, हाँ जी, अच्छा, तो मैं आपको ना अभी, मैं देखिए मैं बात कर रही हूँ, तो मैं बाद में ना आपको, जब ये मोबाइल फारिग होता है ना, तो मैं आपकी बात करवाऊँगी पापा के साथ, ठीक है? अच्छा जी, अभी कुछ टाइम तक अभी? हाँ जी। अच्छा। और ये डिओड्रेंट है, इन पे डिस्काउंट लगी हुई थी, तो कि आप पता नहीं क्या इसकी थी। ऐसी चीज़ें ज़्यादा मेरे हस्बैंड ही देखते हैं, उन्हें ऑनलाइन शॉपिंग में बहुत इंटरेस्ट है, और मैं ख़ुद भी बहुत करती हूँ। काफ़ी चीज़ें अक्सर हम ऑनलाइन ही ऑर्डर कर देते हैं, और अच्छा एक्सपीरियंस भी है, बुरा एक्सपीरियंस भी है, लेकिन पाकिस्तान में तो आए दिन पोस्ट्स देख देख के तो डर ही लगता है। ये मिराज साहब को फ़ौरन से ट्राई करना था कि मैंने देखनी है इसकी स्मेल कैसी है।
मैं बता रही हूँ ना कि ये वाला स्प्रे मिराज ने लगाया था और मिराज को बहुत पसंद आया था, वो मैं बता रही थी। हर गुज़रते दिन के साथ मुझे रोज़ ये इंतज़ार होता है कि आज मैसेज आ जाएगा इनके स्कूल से कि स्कूल खुल गए हैं, अपने अपने बच्चे भेज दें। बच्चे तो बहुत खुश हैं कि स्कूल से छुट्टियां हो गई, और ये पहली ऐसी छुट्टियां हैं कि जिनके होने पे कोई खुशी नहीं है। ये साबुन है, ये मैंने पाकिस्तान से लिया है, इसकी इतनी प्यारी खुशबू है, मुझे ये इतना पसंद है साबुन। मतलब ऑरेंज का बड़ा फ्रेश सा इसमें फ्लेवर है। एक बॉक्स रह गया है, अभी देखते हैं इससे क्या निकलता है। वैसे जो ऑनलाइन चीज़ें होती हैं ना, वो मार्केट में जो चीज़ें होती हैं उनकी निस्बत आपको ज़रा सी चीप पड़ती हैं, मतलब उनके प्राइस में थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। और अगर आपका घर बिल्डिंग में है तो मैं आपको यही मशवरा दूँगी कि आप ऑनलाइन चीज़ें ही ऑर्डर किया करें। जैसे अभी हमने फ्रिज ली थी, हमने ऑनलाइन ही फ्रिज भी बाई की थी। अब देखें इतनी बड़ी फ्रिज थी, और जो लेके आए थे ये उनकी टेंशन थी कि उन्होंने ऊपर कैसे लेके आनी है, वो हमारे घर में अंदर पहुंचा के गए थे। लेकिन ये है कि लोग ट्रस्ट नहीं ना करते ऑनलाइन चीज़ें ख़रीदारी पे, मतलब कि लोग डर जाते हैं। टीवी हमने जैसे लिया था वो भी हमने ऑनलाइन ही ऑर्डर किया था। कितनी ज़्यादा चीज़ें हैं हमने जो ऑनलाइन ही ऑर्डर करते। और अभी हम शायद कुछ अर्से तक किचन बाई करें तो वो भी मेरे हस्बैंड कहते हैं कि हमने ऑनलाइन ही लेना है, हमने मार्केट जाके नहीं लेना, हम ऑनलाइन ही लेंगे। ये बर्तन है फिश हाल्टन डोज़र जी, ये मिराज के। ये जब मैंने ऑर्डर किया था तो मुझे लगा कि ये सिर्फ 2 होंगे, मतलब ग्लास के कंटेनर हैं, आप इसमें खाना गर्म रहता है काफ़ी। इसका ये है कि आप इसमें बेक भी कर सकते हैं खाना, और 80 डिग्री तक खाना इसमें, प्लस 80 डिग्री तक खाना इसमें आप गरम डाल भी सकते हैं, और ये गरम ही रखता है। लेकिन इसमें मुझे जो एक चीज़ नहीं पसंद आई वो ये कि ये 4 बॉक्स हैं, टिफ़िन की तरह बड़ा टाइट इसका ढक्कन बंद हो जाता है। लेकिन ये जो इन्होंने बनाया हुआ है, इसके अंदर जो इन्होंने ये साइड्स बनाई हुई हैं, ये मुझे नहीं पसंद है, क्योंकि चारों के अंदर सेम है। एक होता 2 होता फिर तो और बात थी, लेकिन उन्होंने जो 4 बॉक्स हैं और सब के सब सेम ही हैं। और जब ऑर्डर किया था तो मुझे ऐसा ही लग रहा था कि सिर्फ 2 आएंगे। वैसे क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा है, बहुत मजबूत है। अगर आप पिकनिक पे जा रहे हैं या आप कहीं काम पे जा रहे हैं तो आप एज अ टिफ़िन इसमें खाना डाल के ले जाएं, आप अपने साथ रख सकते हैं। आप फल डाल लें, कुछ भी मतलब आप डाल सकते हैं। और बच्चों की बैग के लिए मैं इसलिए नहीं कह रही क्योंकि ये ग्लास का तो ज़रा हैवी, और बच्चों के तो बैग आपको पता है कि पहली क्लास से ही इतने इतने हैवी बच्चों के बैग्स होते हैं कि पता नहीं बेचारे वो कैसे उठा लेते हैं, तो ये भी डालने से ज़्यादा हो जाता है। मुझसे किसी सिस्टर ने पूछा था कि यहाँ पे रोशमान में या फिर डीएम मार्केट में अगर वाइटनिंग क्रीम का आपको पता हो या कोई यहाँ पे वाइटनिंग क्रीम अवेलेबल हो, तो मुझे तो नहीं पता। मैंने तो अभी तक यहाँ पे कोई भी वाइटनिंग क्रीम मुझे नहीं नज़र आई। यहाँ पे होती ही नहीं है वाइटनिंग क्रीम्स। वैसे बहुत होती हैं विटामिन ई के लिए भी, या मॉइस्चराइज़र या एंटी एजिंग और ड्राई स्किन के लिए इतनी ज़्यादा यहाँ पे क्रीम्स की वैरायटी है कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं मार्केट में कि आप कौन सी लें। और रही बात वाइटनिंग क्रीम की, तो वाइटनिंग क्रीम का मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, मैंने देखी ही नहीं यहाँ पे अभी तक।
अगर आप लोगों में से जो मेरी सिस्टर्स जर्मन से हैं, तो आप में से अगर किसी को पता है यहाँ पे मार्केट में अगर कोई वाइटनिंग क्रीम अवेलेबल है, तो प्लीज़ आप कमेंट्स सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि यहाँ पे वाइटनिंग के लिए आप कौन सी क्रीम इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे एक दफ़ा एक लड़की ने बताई थी, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। टाइम ख़त्म हो गया है। अल्लाह हाफिज़।